प्रणाम स्टूडेंट। बेटा हम यहाँ पे लास्ट पैरा पे थे हमारे। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। अब सबसे बड़ा ट्रीट जो था टोटो के लिए वो क्या था कि ठंडियों की शाम को है ना, टोटो के लिए नहाने के लिए जो ग्रैंड मदर थी वो गर्म गर्म पानी वार्म वाटर जो है एक बड़े से बाउल में उसे दिया करती थी नहाने के लिए। He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot and then the other, as he had seen me doing. अब यहाँ पे ऑथर कहता है कि जैसे वो ऑथर को करते हुए देखता था टोटो, क्या देखता था कि जब ग्रैंड मदर जो है वो गर्म पानी उसे बाउल में देती थी नहाने के लिए, तो सबसे पहले वो बड़े ही चालाकी से, कनिंगली मतलब बहुत ही होशियारी चालाकी से वो क्या करता था, पानी का टेम्परेचर चेक करता था। कई बार ऐसा होता है ना, आप भी जब नहाने जाते होगे तो पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं है या ठंडियों में पानी ठंडा तो नहीं है, चेक करने के लिए क्या करते हो, अपने फिंगर को अंदर डालते हो ना, हाथ को चेक करने के लिए, पानी चेक करने के लिए। तो बिल्कुल उसी तरह वो भी क्या करता है, सबसे पहले अपने हाथ से पानी का टेम्परेचर चेक करता, फिर उसके बाद धीरे ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे नहाने के लिए पहले एक पैर अंदर डालता और फिर दूसरा, अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक। और वो मतलब ऐसे तब तक करता जब तक कि वो गले तक पूरा पानी के अंदर नहीं चले जाता था। ओके, नाउ फोर्थ पेज। Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. एक बार जब वो पानी में कंफर्टेबल हो जाता, मतलब आराम तलब हो जाता, फिर वो साबुन को अपने हाथों या पैरों से उठाता और फिर अपने पूरी बॉडी पे ऑल ओवर मतलब सभी जगहों पर साबुन को रब करता। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. और जैसे ही पानी ठंडा हो जाता, पानी तो हमेशा गर्म नहीं पड़ा रहेगा ना उसके अंदर, बाउल के अंदर, तो जब पानी ठंडा हो जाता ना, जब तक पानी गर्म रहता तब तक वो उसके अंदर बैठकर मज़े लेता, और जैसे ही पानी ठंडा हो जाता वो तुरंत पानी से बाहर निकलता और दौड़ता हुआ सीधा किचन फायर, किचन में जो जहाँ पे आग जल रही होती है ना, वहाँ पे जाता है अपने आप को सुखाने के लिए। If anybody laughed at him during this performance, टोटोस फीलिंग वुड बी हर्ट। और अगर उसकी इन हरकतों को देखकर कोई हंस देता, जैसे कि बिल्कुल इंसानों जैसा वो करता, तो जब घर के कोई भी मेंबर अगर उसकी हरकतों को देखकर हंसता तो टोटो की भावनाओं को चोट पहुंच जाती थी। एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विथ हिज बाथ, और फिर वो नहाने जाने से इनकार कर देता। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक दिन तो क्या हुआ, टोटो ने अपने आप को जिंदा मतलब वो बॉइलिंग मतलब सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, मतलब वो सफल हो गया था। सक्सीडेड मतलब वो सफल हो गया था इस चीज़ में कि अपने आप को जिंदा वो उबाल देता। अब वो अपने आप को जिंदा कैसे उबाल रहा था वो देखना है हमें। अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो फाइंडिंग फॉर टी एंड टोटो। तो एक बार क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा मतलब बड़ा सा किचन केटल जो बर्तन था उसको रखा गया था आग के ऊपर उबलने के लिए, ताकि उससे चाय बनाया जा सके और टोटो को भी दिया जा सके। फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। अब टोटो जो है वहाँ पे उसको कुछ और करने के लिए था नहीं इंटरेस्टिंग, तो उसने सोचा कि वो जो है इसका ढक्कन हटाएगा, वो जो केटल था उसका ढक्कन हटाने के बारे में उसने सोचा। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ ही गॉट इन। अब उसे लगा कि पानी उसी के लिए बॉईल हो रहा है, उसको ही मतलब नहाने के लिए गर्म हो रहा है, तो जब वो पानी को टच करके देखता है तो उसको मतलब वो देखता है कि पानी तो ठीक है, उसको नहाने जितना गर्म है, तो वो उसके अंदर घुस जाता है। विथ हिज हैंड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और उसका हाथ जो है वो जो केटल का ऊपर का पोर्शन था वो ऊपर की तरफ वो अपना हेड, विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, अब वो केटल के बाहर उसका सर निकला हुआ था और बॉडी जो थी वो कहाँ थी, केटल के अंदर थी। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, अब कुछ समय तक तो ये अच्छा था। अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, मतलब तभी तक अच्छा था जब तक कि पानी उबलना शुरू नहीं हुआ। अब वो तो केटल किस पे रखा हुआ था, फायर पे, आग के ऊपर रखा हुआ था, और उस केटल में पानी था जो चाय बनाने के लिए और टोटो के लिए यूज़ किया जाता। बट टोटो ने अकेला अपने आप को पाकर उसने क्या किया, उसे लगा कि उसके नहाने के लिए ही है, उसने लीड हटाया और उसमें घुस गया। उसको ये आइडिया नहीं था जरा भी कि नीचे आग जल रही है। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सेट डाउन अगेन।
अब जब क्योंकि नीचे तो फायर है, वो फायर जब वो केटल गर्म होगा तो उसके अंदर का पानी जो है वो भी बॉईल होगा। तो जब पानी बॉईल होना स्टार्ट हुआ तो टोटो को जब अंदर गर्म होने लगा, मतलब पानी उबलता हुआ पानी ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो टोटो जो है तुरंत बाहर निकलता है, और बाहर क्योंकि क्लाइमेट ठंडा था तो वो वापस अंदर चले जाता है। He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle। अब वो ऐसे हरकत करता रहा कुछ समय तक लगातार, मतलब कि बाहर निकलता फिर अंदर जाता, बाहर निकल, जब पानी नीचे गर्म होने लगता तो वो बाहर आ जाता, मतलब अपने आप को केटल से बाहर करता, और फिर जब बाहर ठंडा लगता तो अंदर कर लेता। तो ये हरकतें वो तब तक चलता रहा जब तक दादी माँ आकर वहाँ पहुँच कर फटाफट उसे उस आधे उबले पानी से बाहर निकाल नहीं ली। तो इस तरह टोटो जो है वो उबलते उबलते बच गया, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि वो जो जहाँ पे वो बैठा है जिसके अंदर, उसके नीचे क्या है, फायर है। If there is a part of the brain specially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto। अगर हम ऐसा कहें कि अगर ऐसा कोई हिस्सा दिमाग में है जो शरारतों के लिए खास करके, मतलब शरारतों के लिए बना है, तो टोटो के अंदर वो बहुत ही लार्जली, मतलब बड़ी मात्रा में था। कहते हैं ना कि शरारत जो है वो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा थी। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस। वो हमेशा चीज़ों को, कोई भी चीज़ होती थी उसको टुकड़ों में तोड़ डालता। वेन एवर वन ऑफ माई आंट came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it। जब भी उसकी, मतलब कोई भी आंट जो है वो जब भी घर में आती या उसके पास आने की कोशिश करती, तो वो हमेशा ये कोशिश करता कि वो किसी तरह उनके ड्रेस को पकड़े और उसको फाड़ कर उसके अंदर होल कर दे। One day at lunch time, a large dish of पुलाव stood in the center of the dining table। अब एक और इंसिडेंट यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक दिन क्या हुआ, लंच का टाइम था, यानी दोपहर के खाने के समय पुलाव का, मतलब एक बड़ा सा डिश जिसके अंदर पुलाव रखा हुआ था, वो डिश जो है पुलाव से भरा हुआ डाइनिंग टेबल पर बीचों बीच रखा था। We entered the room to find Toto stuffing himself with rice। अब जब ये लोग घर के अंदर एंटर करते हैं तो क्या देखते हैं कि टोटो जो है वो पुलाव, यानी जो राइस था, वो अपने अंदर डाल रहा, स्टफिंग मतलब खा रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम। तो जैसे ही दादी माँ ये देखती हैं वो ज़ोर से चीखती हैं। एंड टोटो थ्रीव अ प्लेट एट हर। तो दादी माँ जब चीखती है तो टोटो जो है एक प्लेट उठाकर दादी के ऊपर फेंक देता है। वन ऑफ माई आंट्स रस्ड फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। तो जब वो टोटो की हरकतें देखते हैं कि वो प्लेट फेंक रहा है, तो ऑथर की एक आंट जो है वो तुरंत आगे बढ़ती है, एक ग्लास, पानी से भरा हुआ ग्लास उठाती है और उसके मुंह के ऊपर डाल देती हैं। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of पुलाव and made his exit through a window। और जैसे ही दादाजी एंटर करते हैं, टोटो क्या करता है, वो पुलाव से भरा हुआ जो डिश था उसको उठाता है और खिड़की से बाहर निकल जाता है। We found him in the branches of the jackfruit tree। अब जब ये लोग देखते हैं कि भाई वो डिश उठाकर, पुलाव से भरा हुआ डिश उठाकर कहाँ गया, तो उसे कहाँ पाते हैं वो लोग, बाहर जैकफ्रूट। जैकफ्रूट जानते हो ना आप, हम हिंदी में उसे कटहल कहते हैं। तो जैक फ्रूट का जो ट्री था उसकी डालियों पर वो बैठा हुआ था। द डिश स्टिल इन हिज आर्म। वो जो डिश थी पुलाव की डिश, वो अभी भी उसके हाथ में ही थी। ही रिमेन देयर ऑल आफ्टरनून। पूरी दोपहर जो है वो टोटो जो है वो उस पेड़ पे ही रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस। धीरे धीरे उन चावलों को, यानी पुलाव को खा रहा था। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन। मतलब ऐसा देखकर लग रहा था कि वो पूरे इंटेंशन में है कि वो हर एक दाने को ख़त्म कर देगा। एंड देन in order to spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree। मतलब कि दादी माँ जो उनके ऊपर चिल्ला रही थी, उनके लिए उसने क्या किया कि वो ख़त्म होने के बाद, पुलाव ख़त्म होने के बाद वो डिश को पेड़ पर से नीचे फेंक दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस। और जब वो डिश ऊपर इतनी ऊंचाई से जब वो नीचे फेंका तो डिश जो है कई हिस्सों में टूट गई, कई टुकड़ों में टूट गई, और उसे टूटता हुआ देखकर वो बहुत खुश हो गया। और खुशी से क्या करने लगा, चैटर्ड, मतलब जो मंकी साउंड निकालते हैं ना, उस तरह से वो आवाज़ करने लगा। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। बिल्कुल टोटो इस तरह का जानवर नहीं था कि उसे पालतू बनाकर घर में इतने लंबे समय तक रखा जा सके।
इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, यहाँ तक कि दादाजी जिन्हें जानवरों को पेट बनाकर रखने का बड़ा शौक था, उनको भी इस बात का एहसास हुआ कि टोटो जो है उस तरह का पेट नहीं है कि उसे घर पे रखा जाए। वी वेयर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिसेज, मतलब इनके पास और कुछ अच्छा करने को था नहीं टोटो के लिए, वो कुछ और नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ये लोग इतने ज़्यादा नुकसान नहीं सह सकते थे ना। अब जैसे कि लॉस ऑफ डिशेस, जितने डिश टूटते थे, क्लोथ्स कपड़े फाड़े जाते थे, कर्टेंस पर्दे उखाड़ दिए जाते थे, एंड वॉलपेपर, इवन दीवारों पर जो वॉलपेपर लगा था उसे भी उखाड़ दिया जाता था। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़। इसलिए दादाजी ने वापस उसी टोंगा ड्राइवर को पकड़ा जिससे उन्होंने वो टोटो को 5 रुपीज़ में ख़रीदा था, और फाइनली उस टोंगा ड्राइवर को वो टोटो को 3 रुपीज़ में ही वापस बेच देते हैं। तो ये था एडवेंचर ऑफ टोटो। मज़ा आया ना टोटो की स्टोरी पढ़कर? कितना शरारती बंदर था, किस तरह उबलते हुए पानी में बैठ जाता है, किस तरह पुलाव की डिश खाली करता है, किस तरह वो जो ग्रैंडफादर का जो प्राइवेट ज़ू था उसके अंदर जानवरों को परेशान करता है। तो ये सारी हरकतें देखकर ग्रैंडफादर और जो राइटर है ये लोग रियलाइज़ करते हैं, इनको ऐसा एहसास होता है कि टोटो को ये लोग घर में नहीं रख सकते। ऑब्वियसली इतना नुकसान कोई और नहीं सह सकता है। तो बेटा यहाँ पे हमारा ये जो सेकंड चैप्टर है रस्किन बॉन्ड ने लिखा था, ये ख़त्म हुआ, एडवेंचर ऑफ टोटो। तो प्लीज़ प्रिपरेशन स्टार्ट रखना आप लोग, और याद रखना कि ये जो सप्लीमेंट्री के जो चैप्टर्स हैं ना, MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नहीं आते हैं एग्ज़ाम में, इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ही पूछे जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैं PDF सेंड करूँ, मैं PDF आप लोगों को टेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चन के ही भेजती हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वही क्वेश्चन आए। आप लोग लेसन समझ रहे हो, लेसन के अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो यू पीपल शुड बी रेडी टू राइट आंसर। ओके, आप लोग कैपेबल हो, आप समझ रहे हो, आपको लिखना आना चाहिए। यू आर इन 9th स्टैंडर्ड नाउ। ओके, तो जो जितना भेजा जाए PDF उतना तो प्रिपेयर करो, बट उसके अलावा लेसन भी आपको आने चाहिए। ठीक है? ओके स्टूडेंट, सो प्रणाम।